हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जब कोई भाषण होता था पहले भी बार बार हम कहते रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और यह भी हम कहते रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा यदि निर्भर करती है तो कृषि पर निर्भर करती है। पर जमीनी सच्चाई इससे काफी हद तक दूर हो चली है। आज हमारा देश कृषि प्रधान न होकर कृषक प्रधान देश होकर रह गया है। हमारी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून भी लाए गए हैं, मगर इन कानूनों को पूरी तरह से मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। लेकिन एक विरोध का माहौल भी पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूं किसान भाइयों को इसे समझना चाहिए। एमएसपी जैसी योजनाओं पर ऐसे भ्रम फैलाए गए जो बिल्कुल बेसिर पैर के थे। पर मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे घर भी खेती होती है। हमारे किसान भाइयों को धीरे धीरे अब सच्चाई समझ में आने लगी है। वे अपने लाभ हानि का कैलकुलेशन करने लगे हैं और इन कानूनों से होने वाले लाभों को भी समझने लगे हैं। और किसान भाइयों की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को भी एक किसान होने के नाते मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैंने किसान विधेयकों को अच्छी तरह अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, इसमें ऐसा कोई क्लाज नहीं है मेरी जानकारी में जो हमारे किसान भाइयों के हितों के खिलाफ हो। और तो मैं कहता हूं कि यदि किसी को लगता है कि इन कानूनों में कोई ऐसा क्लाज है, कोई ऐसी धारा है जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं किसान भाइयों के साथ बैठकर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज सरकार द्वारा फसल बीमा योजना में सुधार किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कोई उठाकर आंकड़े तो देखे। किसान क्रेडिट कार्ड से छोटे किसान भाइयों को सस्ते लोन की सुविधा दी गई है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम सीधे भेज दी गई है। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ये सभी कदम हमारे किसान भाइयों के सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए उठाए गए। इसी तरह किसानों के साथ साथ श्रमिक भाइयों की स्थिति को देखते हुए भी, क्योंकि किसान के साथ साथ हमारे श्रमिक भाइयों की भी खेतीबाड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछली वर्ष सरकार द्वारा मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी और अनुमान के मुताबिक इससे देश भर में 300 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार मिलने की संभावना जताई गई थी।